हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु महान है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु हैं। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और कल 5 अप्रैल है और कल शाम को लाइव जरूर जुड़ें, क्योंकि खास मिरेकल मनी की प्रार्थना है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और आप आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके बंधन टूटेंगे और आप मिरेकल मनी को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और आज मैं कुछ काम करता हुआ और मैंने कुछ गूगल पर कुछ फोटोज देखी, फिर मेरे मन में आया कि मैं आपको समझाता हूँ कि वाकई में ऐसा इस दुनिया में हो रहा है। आपको पता होगा कि जीवन के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जो स्वर्ग की ओर जाता है और एक रास्ता है जो नरक की ओर जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग जो पाप करते हैं वो भी कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे, और जो अच्छा काम करते हैं वो भी कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे। कुछ लोग गलत से गलत काम करते हैं, वो भी कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे। किसी ने गलत से गलत पाप किए, जब वो मरा तो कहते हैं कि वो स्वर्ग में गया। तो ये सब संसारिक बातें हैं। वचन क्या कहता है हम वचन में से पढ़ेंगे। इसके ऊपर बहुत बड़ा इसका टॉपिक बन सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा कि मैंने उस फोटो को देखा तो उस फोटो में ये था कि 2 रास्ते दिखाए गए थे। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि 2 रास्ते दिखाए गए थे। एक रास्ता स्वर्ग की ओर है, एक रास्ता नरक की ओर है। हम वचन में से पढ़ेंगे कि मत्ती 7:13 में लिखा हुआ है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से जो हैं उसमें प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? बहुत से लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। हालेलुया। सो आप पढ़ना चाहे तो लुक्का 13:24 में पढ़ सकते हैं, मत्ती में पढ़ सकते हैं। तो वचन ये कह रहा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग, वह फाटक, और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से जो हैं उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत फाटक है वह फाटक और कठिन है, वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। आप लोग भी ऐसे होंगे कि आपको अगर घर जाना है, मैं भी ऐसा करता हूँ क्योंकि मैं कार निकालनी होती है, मैं बाहर से बाहर निकलता हूँ चौड़े रास्ते की ओर से। यहाँ से कार है वो घर में जल्दी पहुँच जाएगी। मैं भी कई बार ऐसा करता हूँ कि चौड़े रास्ते से आता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे जीवन की, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को अभी चौड़ाई वाले रास्ते से लेके जाना चाहते हैं। बाइबल बताती है कि जब जो चौड़ा रास्ता है उसके अंदर आपको संसारिक सब कुछ मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं चेलों से, उसके अंदर आपको बहुत सा मिलेगा हर जगह। जब आप चौड़े रास्ते की ओर से निकलोगे बहुत कुछ मिलेगा आपको। बेकार लोग, बेकार दुश्मन, आपके बेकार दोस्त, बहुत कुछ ऐसा आपको लगेगा कि यही सही है, आपको लगेगा यही सही है। क्योंकि जब हम बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मार्ग में जाओ, कि नहीं ये तो भेड़ा मार्ग है, इसमें तो बहुत दुख है, इसमें तो बहुत पीड़ा है। लेकिन शैतान क्या करता है मैं हमेशा कहता हूं, शैतान ने अपने डिपार्टमेंट बना रखे हैं। हर एक डिपार्टमेंट वो चाहता है कि लोग चौड़े वाले रास्ते से आए, लोग भीड़ रास्ते से ना जाएं, क्योंकि अगर भीड़े रास्ते जाएंगे तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि उसमें कठिनाइयां हैं। जो भी मसीह में है, मसीह एक बलिदान मांगता है, बहुत बड़ा बलिदान। और कुछ लोग हैं जो बलिदान नहीं दे पाते हैं। मसीहत एक ऐसी चीज है जो बलिदान मांगती है। आप हमें देख लीजिए, हमने बहुत से बलिदान दिए हैं, लेकिन लोग बलिदान नहीं देना चाहते हैं, वो उसी चीज में रहना चाहते हैं, और लास्ट में उनके लिए क्या है? नरक। हालेलुया। जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं,
कठिनाइयों से निकलने के लिए हमें क्या करना है? हमें जो परमेश्वर का रास्ता है उसको चुनना है। जो मसीहत है वो बलिदान मांगती है। लोग कहते हैं कि मेरे मोहल्ले वाले खिलाफ हो गए हैं, मेरा सर खिलाफ हो गया है, मेरे वो खिलाफ हो गए हैं, मेरे मालकिन खिलाफ हो गए, बहुत सी बातें जो लोग मसीहत के खिलाफ हैं। फिर आपको पर दुख आता है, पीड़ा आती है, संकट आते हैं, घर से निकाले जाते हो, परेशानियां, दुख, संकट, गरीबी, परेशानियां, बहुत सी बातें। यह है बलिदान। आपका बेटा आपके विरोध में, आपके बेटे आपके विरोध में, आपका पति आपके विरोध में, घर में लड़ाई झगड़ा, बहुत से प्रॉब्लम, मसीहत के कारण ये एक बलिदान है। हालेलुया। ये एक बलिदान है और इस बलिदान की आशीष आपको जरूर मिलेगी। लेकिन शैतान कैसे आपको उस चौड़े के रास्ते से निकालकर आपको भीड़े रास्ते में करना चाहता है? नहीं कर सकता वो। शैतान कहता है, आपको हरी हरी घास दिखाता है, ये देखो ऐशो राम, ये आपके मित्र अच्छे हैं, ये आपके पड़ोसी अच्छे हैं, ये तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं, जो हमें गलत रास्ते में लेके चल जाते हैं। झूठ बोलना, नशा करना, ये हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है। हम किसी को झूठ बोल रहे हैं, किसी के साथ भी धोखा कर रहे हैं, किसी के साथ 1 साल रह लिया, उसको छोड़ दिया, फिर नया बना ले। बाइबल व्यभिचार के खिलाफ है। आजकल यही तो चल रहा है इस युग में। एक लड़के के साथ 1 साल, बाद में 6 महीने स्टॉप, फिर उसके बाद फिर एक नए लड़के के साथ जीवन, फिर स्टॉप। ये बाइबल इसका सख्त खिलाफ है। और आप क्या सोचते हो कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा? नहीं, व्यभिचार के सख्त खिलाफ है बाइबल। आप कहते हो हमारे घर में संकट है, मुसीबतें, बहुत सी बातें, हम बहुत सी बातें देखते हैं। मैंने तो बाइबल पढ़ लिया, मेरे भाई ने बाइबल पढ़ लिया, मेरी मम्मी ने बाइबल पढ़ लिया, मेरे जीजा बाइबल पढ़ते हैं, मेरी दीदी बाइबल पढ़ती है, सब ठीक है। क्या आपने अपने लाइफस्टाइल की ओर देखा है? खुद के लाइफस्टाइल की ओर, कि आप कहां की ओर जा रहे हो? लोगों को छोड़ दो, दीदी को छोड़ दो, पड़ोसियों को छोड़ दो, भाई को छोड़ दो, मम्मी को छोड़ दो, पापा को छोड़ दो। क्या आपने अपने लाइफस्टाइल के बारे में जाना है कि आप क्या हो? आप सुबह शाम प्रार्थना भी करते हो, लेकिन आपके अंदर झूठ है, फरेब है, व्यभिचार है, बुरी संगति है, बुरे विचार है, बहुत सी बातें हैं, तो आप घुटने टेकते भी हो परमेश्वर के सामने, उसको कोई फायदा नहीं है। हाँ, परमेश्वर पापियों से प्यार करते हैं, लेकिन आप तो जानबूझ के करते हो। आपको पता कि मैं गलत हूं, फिर गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती। परमेश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आप परमेश्वर के आगे घुटनों को टेक के, जो आप बार बार पाप करते हो, परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैंने पाप किए थे, मैंने गलती की थी, मुझे माफ करें। परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाएं। फिर हम क्या करते हैं? गिड़गिड़ाते हैं, 6 महीने बाद फिर से वही काम शुरू अपना। इसलिए जो हमारा लाइफस्टाइल है इसको बदलने की जरूरत है। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, चाहे इसको लड़की सुन रही है, चाहे लड़के सुन रहे हैं, चाहे बहनें सुन रहे हैं, भाई सुन रहे हैं, आंटी सुन रहे हैं, अंकल जो भी सुन रहे हैं, आप अपने लाइफस्टाइल की ओर झांकिए कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपके जीवन में क्या चल रहा है। ये आप ही जानते हैं, ना आपकी पत्नी, ना आपके बेटे, ना आपकी बेटी, ना आपके माँ बाप, कोई भी नहीं। सिर्फ आप खुद जानते हो कि आप क्या कर रहे हो। हम प्रार्थना करते हैं, संडे चर्च में जाते, सब कुछ सही है, लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल की ओर झांकें। अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया, मैं कह रहा हूं कि आपको स्वर्ग से कोई दूर नहीं कर सकता। आप स्वर्ग के वासी होंगे। कोई दुख आपके निकट नहीं आएगा, कोई पीड़ा आपके निकट नहीं आएगी। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जब तक आपका लाइफस्टाइल गलत है, आज बर्थडे है, लोग बेचारे पेस्ट्री खाते हैं, पेटीज खाते हैं, कुछ लोग दारू पीते हैं, नशा करते हैं, एंजॉय करते हैं। कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं जो अपने जन्मदिन पर गलत कार्य करती हैं। चलो दोस्तों के साथ, चलो आज ये करते, ये नशा करते, ये करते, ये करते, बड़े से बड़े नशे किए लोगों ने अपने जीवन में। तो परमेश्वर कभी भी माफ नहीं करते हैं। फिर से कहूंगा,
माफ परमेश्वर तब करते हैं जब आप प्रभु को आगे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हो। लेकिन आप फिर से पाप कर रहे हो और आप पाप करते आपको 20 साल हो गए हैं, तो इसलिए इस बात को समझें। जो रास्ता प्रभु ने हमें दिखाया है कि भीड़ा रास्ता, हाँ उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन वो स्वर्ग की ओर जाता है। हम देखते हैं खुला रास्ता जिसमें व्यभिचार चल रहा है, नशा चल रहा है, जुआ चल रहा है, दुख है, बहुत सी बातें हैं उसके अंदर, खुशियां भी हैं, बहुत सी बातें हैं उस खुले जीवन के अंदर। हम ऐशो आराम करते हैं, अच्छी जिंदगी जीते हैं, फुल एंजॉय करते हैं, ना किसी की टेंशन, ना माँ बाप की टेंशन, माँ बाप को झूठ बोलते हैं। खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ जो कि बाहर रहते हैं, जो पीजी में रहते हैं, लड़के चाहे लड़कियां हैं, अपने माँ बाप से बोलते हैं जी हम तो पढ़ रहे हैं, वहाँ पर गलत कार्य करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। बहुत सी बातें जो आपके जीवन में होती हैं। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर इन चीज़ों के खिलाफ है, बाइबल खिलाफ है। अगर आप प्रभु में चलना चाहते हो तो प्रभु में चलें। अगर आप चौड़े रास्ते में चलना चाहते हो जो कि नरक की ओर जाता है, तो विचार आपका है। ये नहीं है कि आप 10 दिन नरक के रास्ते में जाते हो, फिर स्वर्ग के रास्ते में आते हो, फिर नरक, फिर स्वर्ग, फिर नरक, फिर स्वर्ग, लेकिन आखिरकार अचानक आपका साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और आप उस दिन नरक वाले रास्ते पर हो, तो आप नरक ही जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे, क्योंकि आपने रास्ता गलत चुन रखा है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, अगर आपने कोई भी गलती गुनाह की है तो आज परमेश्वर का आगे कहें कि प्रभु हम आपके रास्ते पे चलना चाहते हैं, ना कि शैतान के रास्ते पे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो ये आपके आगे प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये लोग एक प्रभु के रास्ते पे चलना चाहते हैं। ये वो रास्ता जो स्वर्ग की ओर जाता है, लेकिन शैतान हमें खींच लेता है। शैतान हमें हरी हरी आशीषें दिखाता है, लेकिन वो हरा हरा एक प्लास्टिक का घास होता है। वो हमें बहुत सुंदर सुंदर चीजें दिखाता है, लेकिन वो सब खराब होता है। प्रभु हम पे दया करो मेरे पिता। मेरे पिता, हाँ, आप हम पर आपकी कृपा बनी रहे मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर, आप महान है मेरे पिता। आप राजों का राजा हैं, आप प्रभु का प्रभु हैं मेरे पिता। कृपा करने वाले मेरे पिता, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप महान है मेरे पिता। मेरे पिता, हाँ मैंने गलती की है, मैंने पाप किए हैं मेरे पिता, लेकिन मेरे पिता मैं आपके स्वर्गीय रास्ते पर चलना चाहता हूँ मेरे पिता। मेरा मार्गदर्शन करें मेरे पिता, मेरे गुनाहों को माफ़ करें, मेरे पापों को क्षमा करें मेरे पिता। आगे से मैं कभी गलती नहीं करूँगा, गुनाह नहीं करूँगा मेरे पिता। मैं आपके स्वर्गीय रास्ते पर चलना चाहता हूँ मेरे पिता, उस रास्ते पर चलना चाहता हूँ जो स्वर्ग की ओर जाता है मेरे पिता। मैं शैतानी रास्तों से आज़ाद होना चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो मुझे हरी हरी घास दिखाकर अपने ओर खींच लेते हैं मेरे पिता, जो मुझे व्यभिचार की ओर खींच लेते हैं मेरे पिता, जो मुझे कर्ज को खींच लेते हैं मेरे पिता, जो मुझे संकट को खींच लेते हैं मेरे पिता। मुझे क्षमा करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं उस रास्ते पर चलना चाहता हूँ जो रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर तरह के छल कपट मुँह से दूर होने पाए, झूठ फ्रेम मुँह से दूर होने पाए मेरे पिता। मुझ पर दया करें मेरे पिता, आपकी दया मुझ पर बनी रहे मेरे पिता, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर, हम पे दया कर मेरे पिता, हमें ब्लेस कर मेरे पिता प्रभु जी। मैं और मेरा घराना स्वर्ग के रास्ते पर चलने चाहते हैं, स्वर्गीय रास्ते पर चलना चाहते हैं मेरे पिता। हम पे दया कर मेरे पिता, हम पे कृपा कर मेरे पिता, आपकी दया हम पर बनी रहे मेरे पिता। हमें ब्लेस कर मेरे पिता, हमें आशीष कर मेरे पिता। प्रभु जी, हमसे आज तक कोई भी गलती गुनाह हुआ है मेरे पिता, हमें क्षमा कर मेरे पिता। हम आपकी स्वर्गीय रास्ते पर चलना चाहते हैं मेरे पिता, हमें ब्लेस करें। सो निश्चय है प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं फिर से कहूँगा, ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है। मैंने सिर्फ एक फ़ोटो देखकर आपको समझाया है। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी आपको पूरी बाइबल में से इसके अंदर आपको हर तरह की छोटी छोटी बात बताऊँ आने वाले समय में, लेकिन ये मेरे मन में था कि मैं आपसे शेयर करूँ इन फोटो को देखकर कि लोग क्या कर रहे हैं, उस रास्ते पर नहीं जा रहे जो परमेश्वर का रास्ता है। उनको उसमें लगता नहीं ये तो बहुत भीड़ा रास्ता है, क्योंकि वहाँ पर अपने क्रोस उठाकर चलना पड़ता है। ये वो रास्ते पर जाते हैं जहाँ पर खुला है सब कुछ, कोई रोक नहीं, ना नशे के लिए, ना व्यभिचार के लिए, ना बुरी संगति के लिए, ना झूठ के लिए, ना फेक, कोई भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उस रास्ते पर जाना चाहते, लेकिन लास्ट में क्या है, नरक। हम दुनिया में कब तक हैं? 60 साल, 70 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, उसके बाद सारी जिंदगी आग में रहना। वो आग ऐसी है जो कभी बुझती नहीं है। इसलिए परमेश्वर का भय माने, पवित्र बाइबल कहती है, और प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।